हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा और यह खेद व्यक्त करता हूं कि पिछले 20-22 दिनों से मैं आपकी सेवा में कोई भी वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सका हूं। साथियों, विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर से हम सभी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और इसी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप ने मेरे कुछ साथी, मेरे सहपाठियों को मुझसे असामयिक छीन लिया है और मेरे साथियों के जाने से मैं काफ़ी दुखी रहा, मन विचलित हो गया, जिसके कारण से मैं आपकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं। हालांकि हमारी परीक्षाएं भी निरंतर कोविड-19 के कारण आगे बढ़ रही है। अब संभावनाएं हैं कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो साथियों, आज एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं और अब कोशिश करूंगा कि आपकी सेवा में लगातार वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा इस समय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक हल कराने के उद्देश्य से एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है। इस विशेष सीरीज के द्वारा अब तक मैं 12 वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं, जिनमें से हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और 11 और 12वें वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के हैं उनको भी हल करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु बीच में काफ़ी लंबा व्यवधान रहा और मैं आपकी सेवा में आगे की वीडियो नहीं बना पाया। किंतु साथियों, आज से यह सिलसिला अब लगातार नियमित रूप से जारी रहेगा तब तक कि कोई भी असामयिक घटना ना घटे। ईश्वर से तो यही कामना है कि अब कोई भी घटना हम सभी के आसपास ना घटे और हमारी पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से जारी रह सके। तो साथियों, विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हमारी पहली पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 और आपकी प्रश्न बैंक के अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध कराई गई है और जो अंक विभाजन किया गया है उसमें इस अध्याय से कहने को 2 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो प्रश्न बैंक में अध्याय 3 के रूप में दिया है, इसमें से कुल मिलाकर 10 अंक के प्रश्न आना है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। किंतु प्रश्न बैंक में कुछ 2 अंक के प्रश्न भी दिए हुए हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी प्रश्न बैंक का हल एक प्रश्न हल कराऊंगा। और भविष्य में कहा भी नहीं जा सकता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या हो, तो इस बात को ख्याल में रखते हुए हम आज इस वीडियो में जो प्रश्न बैंक का अध्याय 3 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और हमारी पुस्तक का जो अध्याय 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसके 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं प्रश्न बैंक को हल करना आरंभ करूं उसके पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी समय झटपट बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं अति लघुत्तरीय, जिनको हम बारी बारी से हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ क्या है?
यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ क्या है? उत्तर नोट करिएगा। यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1949 में गठित यूरोपीय परिषद तथा 1957 में गठित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मिलाप से सन 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना 3 महत्वपूर्ण संगठनों को मिलाकर सन 1992 में की गई है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर यदि आप इतना लिखते हैं तो पर्याप्त है। तो आप इसे लिखिएगा। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना सन 1992 में 3 महत्वपूर्ण संगठनों को मिलाकर की गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य है यूरोपीय देशों का तेजी से आर्थिक विकास करना। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, इसी से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? यानी कि आपको बताना है कि यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थापक देश कौन कौन से हैं। तो उत्तर नोट करिए। सन 1992 में मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप गठित यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थापक देश निम्नांकित हैं। 6 देश प्रमुख हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। ये हैं बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और पश्चिमी जर्मनी। देखिए जर्मनी जो है वो 2 भागों में बढ़ गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण संस्थापक देश है। मैं देशों के नाम एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और पश्चिमी जर्मनी, ये 6 महत्वपूर्ण संस्थापक हैं यूरोपीय संघ के। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, आसियान का पूरा नाम क्या है? इसके सदस्य देश कितने हैं? आसियान का पूरा नाम क्या है? इसके सदस्य देश कितने हैं? उत्तर, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन है। इसे हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ या समुदाय कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ या समुदाय आसियान कहलाता है। इसके 10 प्रमुख सदस्य हैं। आपको बता दें कि आसियान की जब स्थापना हुई थी तो 5 इसके संस्थापक सदस्य थे, किंतु 5 सदस्य इसमें बाद में और जुड़े हैं। तो आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं आप उनके नाम नोट करिए। पहला इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर, 5वां थाईलैंड, छठा बरनाउ दारुसलाम, 7वां वियतनाम, 8वां लाओस, 9वां म्यांमार और 10वां कंबोडिया। मैं एक बार फिर से ये 10 देशों के नाम आपको दोहरा रहा हूँ। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बरनाउ दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 आसियान के प्रमुख देश
हैं, सदस्य देश हैं। और आसियान के संस्थापक देशों के नाम बताइए। यदि यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आसियान के जो प्रमुख संस्थापक देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। जो ऊपर के 5 नाम हैं वो आसियान के प्रमुख संस्थापक देश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न बैंक के अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना होगा और कॉपी में नोट करा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें अभी और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें। और मैं लगातार अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 जो कि प्रश्न बैंक में है और पुस्तक का अध्याय 9 वैश्वीकरण के 2 अंक के प्रश्नों को हल कराऊंगा। आज के वीडियो के अंत में आप सभी से यही अपील करूंगा कि कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा की भांति वीडियो के अंत में एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। और आप सभी से यह भी गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से अवश्य जारी रखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि सर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो हम क्यों पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा 100% अवश्य होगी। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन परीक्षा आपकी आवश्यक रूप से जून के अंतिम माह में या जुलाई के पहले सप्ताह में अवश्य होगी। तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें और नियमित रूप से अपने प्रश्न बैंक के जो मैं प्रश्न हल करा रहा हूं उनको याद करते चलें। आप प्रश्न नोट करिए जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। आसियान की स्थापना कब हुई और इसके लिए कौन सा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आसियान की स्थापना कब हुई, इसके लिए किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आप सभी के उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।